जो भी लापरवाह अधिकारी कर्मचारी कोई भी हैं आपके सामने ही बात की है और उन सभी को कड़े निर्देश दिए हैं कि किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी जनता आपके सामने आती है उसकी बात को शांतिपूर्वक सुनें, समय से बैठें, समय से सुनें, ताकि मुख्यालय पर या तहसील दिवस में लोगों को ज़्यादा आने की आवश्यकता ही ना। वहाँ के लेखपाल को पता होगा क्या मामला है, तो हंजरपुर हाईकोर्ट का भी आदेश है। खसरा नंबर भी लिखा हुआ है, खसरा नंबर 84, 220, 225, 4। इन तीनों में अगर कोई भी अतिक्रमण हो तो बिना न्यायालय के किसी आदेश का 50 साल मानक देख के मानक के हिसाब से डाल देते। श्रीमती साजदा सत्ती निर्मला सत्ती आएगा तो यही कुछ बनाता होगा ना कि हम फला घर में गए थे, उसका दरवाजा ऐसा था, 3 कमरे थे, 4 कमरे थे, सामने बरामदा जहाँ से सही हो नाला वहीं से बनवाइए, जहाँ से नाला सही हो वहाँ से बनवाइए, जहाँ से पूरे गाँव का भला वहाँ से जो भी करके देख लेना भाई। बता रहा हूँ कि ये बात है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ झूठ बोल रहे हैं, नहीं बात ये कह रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं वो कागज में दोनों अलग अलग है। नहीं, कागज में साहब वो लिखा हुआ है कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ है सर। आज तक जो टेंडर काम है हमारे से कोई अनुमति नहीं दी गई और फिर हमने इसको परमिशन खारिज करने के लिए आपत्ति डाल दी। से मेरी दुकान बंद थी और अब मेरे किराएदार आया तो मैंने उसको किराए पे दुकान दे दी एक्टिवेट करवा कर। आज तहसील दिवस में कुल 51 समस्याएं आई हैं और उनमें से बहुत सी समस्याएं ऐसी थी जो या तो राजस्व विभाग से संबंधित थी, पुलिस विभाग से संबंधित थी, कुछ बिजली विभाग से संबंधित समस्याएं थी, नगर निगम की समस्याएं थी, कुछ नगर पंचायतों की समस्याएं थी। तो उसमें से कुछ समस्याएं जो तात्कालिक प्रवृत्ति की थी उनका निस्तारण किया गया है। बाकी में सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित थे, उनको निर्देशित किया गया है कि ये समय सीमा के अंतर्गत उसका निस्तारण करें। और कुछ और भी शिकायतें थी, जैसे एक नगर निगम की थी शिकायत, छोटे मोटे बिजली के पोल की शिकायत थी, या किसी के नामांतरण की तत्काल की शिकायत थी, किसी का रह गया है, कुछ नामांतरण की समस्याएँ थी, कुछ जो है पोल की समस्याएँ थी, कुछ लाइट की समस्याएँ थी, नगर निगम की जो है शराब की समस्या थी। उसमें तत्काल भेजा गया टीम को कि जाकर के तत्काल मौके का निस्तारण कर दें। कुछ दीर्घकालिक प्रवृत्ति की समस्याएं थी तो उसके लिए भी जो है निर्देशित किया गया है कि समय सीमा के अंतर्गत उसका निस्तारण कर दें। समस्याएं भी आई हैं और खासतौर पे कुछ चक परिवर्तन की समस्याएं हैं। और चक परिवर्तन एक निश्चित अवधि पे ही होता है, जिस टाइम फसल कटती है उस टाइम पे होता है। तो जहाँ पे इस प्रकार की समस्या है उन सभी को निर्देशित किया गया है, जैसे गन्ने की फसल कटती है उसका चक परिवर्तन कराएं और किसी प्रकार का विवाद गांव में न रहने पाए, उसके बाद ही गांव का धारा 52 करें, उसके बाद ही तहसील को सौंपें। देखिए, धारा 52 होने के बाद अगर किसी गाँव में किसी पर्टिकुलर चक कोई रह गया है या कोई पट्टी रह गई है तो उसको संयुक्त टीम के द्वारा कराए जाने का प्राविधान है। उसके अंतर्गत कुछ शिकायतें 3-4 यहाँ पे आई थी, तो निर्देशित किया गया है कि उनका शिकायत का समाधान संयुक्त टीम मिलकर कर सकती है, क्योंकि ना तो चकबंदी वाले अकेले उसको कर सकते हैं, ना रेवेन्यू वाले कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट रिकॉर्ड वहां से आया हुआ है, इसलिए दोनों को मिलकर समाधान करना होता है। तो तदनुसार उनको निर्देशित किया गया है। बस इसी के लिए होता है कि जिले के सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित होते हैं और तत्काल जो है उसकी समस्या का संज्ञान जो है उच्च स्तर से लिया जाता है और उसका समाधान समय से हो पाता है। तो इसी के उद्देश्य के अंतर्गत सभी को बुलाया गया, समस्याओं को सुना गया है और निश्चित तौर पर इनकी समस्याओं का समाधान हो। लापरवाह अधिकारी कर्मचारी कोई भी हैं आपके सामने ही बात की है और उन सभी को कड़े निर्देश दिए हैं कि किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी जनता आपके सामने आती है उसकी बात को शांतिपूर्वक सुनें, समय से बैठें, समय से सुनें, ताकि मुख्यालय पर या तहसील दिवस में लोगों को ज़्यादा आने की आवश्यकता ही ना पड़े।